कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी जिला प्रबंधक नवादा। हम लोग अपना परिचय दे दीजिए। हसीबुल्लाह अंसारी कन्या विवाह एवं विकास नाम हुआ? सोसाइटी। हसीबुल्लाह अंसारी कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी सहायक सचिव। राजेश कुमार सिन्हा कन्या विवाह विकास सोसाइटी सहायक सचिव। ऊपर लेवल का नवादा जिला राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रधान जिला कार्यालय। अध्यक्ष क्या नाम हुआ आपका? सह राजेश कुमार नेशनल आपके यहाँ? सोशल डेवलपमेंट के सहायक प्रदेश सचिव। अध्यक्ष कमलेश सिंह। दोनों का सहायक सचिव ही। सहायक सचिव प्रधान कार्यालय। एक्चुअली सेक्टर हम लोग का बटा हुआ है। क्या मकसद है ये कन्या विवाह योजना का जो आप कराना चाह रहे हैं? आज हमारा ये प्रेस संवाददाता सम्मेलन का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोग हमारे जिला कार्यालय नवादा के तत्वाधान में एक कामन निर्धन असहाय कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सरकारी ITI मैदान नवादा में आयोजन किए हैं, जिसमें इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हम तमाम नवादा के जनता, जनप्रतिनिधिगण, मुखियागण, विधायकगण एवं समस्त समाजसेवीगण से आग्रह करते हैं कि इस समाज के प्राप्त त्रुटियों को समाप्त करने के लिए, दहेज प्रथा, बाल विवाह के बहिष्कार के लिए, इसकी समाप्ति के लिए जागरूकता हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें सभी का सहयोग प्रदान हो हम लोगों को और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता प्रदान। कन्या दिनांक 9/5/2023 सरकारी ITI मैदान नवादा। इसके पहले भी इस तरह का आप सामूहिक विवाह? जी हाँ, हम लोगों ने विगत 12 वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं और नवादा की पावन धरती पर यह पहला हमारा अवसर है। इसके पिछले में हम लोगों ने पलामू में भी कराया है 14 दिसंबर को, और इसी माह 30 मई को गया के चिरकी बैजू धाम में 101 कन्याओं का भी समारोह का आयोजन किया। क्या यह विवाह मतलब उसमें कुछ लेन देन भी आप लोग? नहीं, दहेज प्रथा बाल विवाह मुक्त, दहेज रहित विवाह होती है। क्या लगता है ये आपका योजना जो है सामूहिक विवाह ये हमेशा चलते रहेगा? जी, ये हमारी जब तक ये कुरीतियाँ समाप्त नहीं होती है तब तक हमारे संस्था का यह उद्देश्य चलता रहेगा। हमारे संस्था के सचिव श्री विकास कुमार माली जी का ये उद्देश्य ही रहा है शुरुआत से ही कि महिला सशक्तिकरण की दिशा को आगे बढ़ाना है और समाज में महिलाओं की तरफ जो व्याप्त त्रुटियाँ हैं इसको समाप्त करने में सहायता प्रदान करना है। ये सोसाइटी कितने वर्षों से मैंने कन्या विवाह जो सामूहिक विवाह चलाई जा रही है, कितने वर्षों से? ये विगत 12 वर्षों से गया की पावन धरती से शुभारंभ करके आज बिहार के भिन्न भिन्न जिलों और झारखंड के भिन्न भिन्न जिलों में कार्य कर रही है और लगभग कन्याओं को जो निबंधित कन्याएं हैं हमारे, उनके विवाह स्थल पर लगभग 13,000 कन्याएं एवं हजारों कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न करा चुकी है भिन्न भिन्न जिलों में। मुंडेश्वरी धाम में 101 कन्याओं का, गया में 4 साल 5 साल करने कभी 51, कभी 101, जहानाबाद के गौरसनी मंदिर में किए हैं 251 कन्याओं का जुलाई 2016 में पटना गांधी मैदान में समारोह का आयोजन किए हैं, जिसमें समाज कल्याण मंत्री महोदया मंजू वर्मा भी उपस्थित थी हमारे कार्यक्रम में और मंत्री थे आपके सहकारिता मंत्री आलोक शर्मा। क्या ये जो रहेगा सामूहिक कन्या विवाह वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा किया जाएगा? हाँ जी हाँ, प्योर आपके घर के रीति रिवाज के अनुसार ये होगा। जिस तरह से घर में हम लोग विवाह करते हैं अपने रीति रिवाज के अनुसार, हर कन्याओं का अपना एक मंडप होगा, वो अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार शादी करेंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत कौन कौन देंगे? इस कार्यक्रम में शिरकत हम लोग अभी सभी को आमंत्रण दे रहे हैं, जैसे विधायकगण होंगे, मुखियागण हो गए, वार्ड पार्षदगण हो गए, या जो अभी सरकार के मंत्रीगण हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने न्योता दिया है कि इस विवाह में कन्याओं को आशीर्वाद देने होती आप सम्मिलित हों, जिसमें हमारे जितने मंत्री समीर सेठ जी हैं उनको भी बोला गया है हमारे संस्था सचिव द्वारा। माननीय तेजस्वी यादव जी को भी इनवाइट किया गया है, तो शायद उनका कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है कि वो बोल रहे हैं कि 30 मई को जो गया में होगा, अभी तत्काल में हम नहीं दे पाएंगे, मगर अनुमान अगर होगा तो मिलेगा, नहीं तो गया के स्थानीय कौन कौन जनप्रतिनिधि रहेंगे? स्थानीय में विभा देवी जी रहेंगी, हमारे प्रदेश के महासचिव विनोद सर रहेंगे, अशोक सर रहेंगे, ठीक है, और भी जनप्रतिनिधि जो हम लोग से जुड़ते जा रहे हैं उनको हम लोग आमंत्रण देके जो स्वीकृति दे रहे हैं, मैं उनका नाम बताया। हिसुआ के विधायक नीतू सिंह भी रहेंगे, नीतू सिंह भी हैं और रजौली के विधायक प्रकाशवीर जी भी हैं। और इस संस्था के माध्यम से और आप लोग के मीडिया के माध्यम से अभी समय के अभाव के कारण कुछ लोग क्या हो सकता है हम लोग नहीं पहुंच सके, लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्रकार बंधु के माध्यम से इस समाज के, नवादा के सम्मानित जनता और नवादा के सभी समाज सेवी और नवादा के
सभी जनप्रतिनिधि को आमंत्रण किया जाता है आप लोग के माध्यम से। इस कार्यक्रम जो है ये सामाजिक कार्यक्रम है और ये बहुत ही नवादा की धरती पे पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हम लोग तो सभी से आग्रह करेंगे इसमें आकर के एक आमन कन्या को, वर वधू को आशीर्वाद देने का काम करें। विवाह का जो आप बता रहे हैं कि बिना खर्च का होगा, तो खर्च वो नहीं करेंगे तो खर्च कैसे होगा, क्या व्यवस्था करती है संस्था इसका खर्च वहन करती है। किस तरीके का आयोजन होता है, थोड़ा सा उस पर इसमें हमारे जितने भी वर वधू के जितने भी परिवार हैं उनमें ये बाइंडेड नहीं रहता है कि आप इतने ही लोग आएँ। आप स्वेच्छा से जितने वर या वधू पक्ष के जितने भी लोग आएँ उन सभी की भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है। जैसे घर से आप बारात निकालते हैं सायंकाल में, उसी तरह से हमारे यहाँ दिन में 2 बजे 3 बजे के अप्रॉक्स में निकलेगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों में बारात को घुमाया जाएगा। और जिस तरह से बारात सराती पार्टी के यहाँ आती है, वहाँ जयमाला होता है, गलसेकी होता है, ठीक है, वो सारी विधि विधान हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। इसका तो फंडिंग आपका कोई योजना है क्या सरकार का? नहीं, इसमें सरकार की फंडिंग कुछ नहीं है सर। हमारा फंडिंग है, हमारा खुद दान है, चंदा है, प्लस हमारा जो निबंधित राशि है, सदस्यता राशि होती है वो। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? तो कामन कन्याओं का मैंने शादी कराना और किस हिसाब से आप बता रहे हैं कि उन्हें जो है पूरे उसके दोनों परिवार के लोग पहुंचेंगे, उसमें कहीं कोई बाइंडिंग नहीं है कि मैंने इतने ही लोग पहुंचे। हो सकता है 100 की संख्या में भी पहुँच जाए, 50 की संख्या में नहीं सर, हम लोग हज़ारों की संख्या में रखते हैं, है ना। पूरा व्यवस्था की हो, पूरी व्यवस्था कोई कमी नहीं होना तो खुद हमारा सर निबंधित संस्थान, हमारे संस्था के द्वारा लड़कियों का निबंधन भी कराया जाता है घर घर जाके। सर शायद आप लोग को सर पहले से भी मालूम होगी। शुल्क होगा कुछ? हाँ, निबंधन शुल्क हमारी होती है, 2 तरह की निबंधन शुल्क होती है। एक 125 रुपये से सदस्यता राशि होती है और एक 300 रुपये से सदस्यता राशि होती है, ठीक है। वो होता है घर पर निबंधन करके जो हम उनको लाभान्वित करते हैं उनके विवाह के समय, और ये हमारा सहयोग राशि होता है। इसमें केवल हम लोग लेते हैं 5500 रुपया, जिसमें टोटल एक्सपेंस रहता है। इसको सहयोग राशि कर लीजिए चाहे जो कह लीजिए। एक सहयोग राशि है कि जैसे मंदिर में भी आप दान देते हैं तो समझिए उस तरह से दान या 5100-5500 का मुझे किया, और उसके उपलक्ष्य में हम विदाई सामग्री और पूरा विवाह करा करके हम आप लोग को देते हैं। इसमें आप कार्यक्रम वगैरह कराएंगे नवादा में? सबसे पहले तो हम आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं और नमन करते हैं कि आज आप लोग एक कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना उपस्थिति दिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी विगत 2010 से अब तक बिहार झारखंड के विभिन्न ज़िलों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या ऐसे कृतियों पे रोक लगाने का काम कर रही है और साथ ही साथ सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित कर रही है। सामूहिक विवाह जो है हम लोग हर साल 2-3 कर ही देते हैं। इस बार हमारे नवादा के जिला प्रबंधक रोहित राज जी, इनका एक सपना था कि सामूहिक विवाह नवादा में भी हो और यहाँ भी लोगों को एक मैसेज जाए कि नवादा में भी एक सामूहिक शादी हो, जिससे लोगों को ये पता चले कि दहेज के बिना या जो गरीब असहाय या जिसका किसी तरह का कोई सुविधा नहीं हो, उनकी बच्चियों का भी शादी होता है। वो मैसेज देने के लिए इन्होंने हमारे संस्था श्री विकास कुमार माली जी जो हैं उनको बताया, जो सचिव हैं हमारे संस्था के, तो उन्होंने एक डेट कंफर्म किया और डेट कंफर्म करने के बाद आज 9 मई 2023 को जो सरकारी ITI के प्रांगण में जो प्रोग्राम होना है, उसमें हम लोग का सबसे पहला कार्यक्रम ये होगा कि वर वधू जो भी हैं वो हमारे पास आ जाएंगे सुबह 10 बजे तक। उनका हम लोग पूरे तरीके से जो दूल्हा को तैयार करेंगे, दुल्हन को तैयार करेंगे। उसके बाद ITI मैदान से बारात निकाल करके पूरे बारात का फेरी करते हुए पूरे प्रमुख मार्ग से शहर के हर चौक चौराहे से होते हुए उसमें DJ बाजा ताशा सब चीज़ के साथ फिर मंदिर जाएंगे। सारे दूल्हा मंदिर जा करके वहाँ पे गोड़ लगने का जो काम होता है वो होगा। उसके बाद वापस बारात आपका ITI कैंपस में पहुँचेगा। बारात पहुँचने के बाद शाम को 4 बजे उन लोग का जयमाला होगा। जयमाला के बाद हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा और उसके बाद वहाँ से हम लोग दूल्हा दुल्हन को मंडप में भेज देंगे। उधर खाने का भी व्यवस्था रहेगा, पूरे तरीके से खाने का सारा व्यवस्था है सुबह से ही लेकर के शाम रात तक।
और ये जब उन लोग का शादी विवाह का कार्यक्रम शुरू होगा उसके बाद हम लोग जो है भक्ति जागरण का प्रोग्राम करेंगे, जिसमें कुछ कलाकार मुंबई से, कुछ कलाकार झारखंड से, कुछ कलाकार पटना से, बहुत सारे कलाकार कलाकार में सबसे पहले तो हम बता दें कि कुमकुम बिहारी भोजपुरी गायिका जो हैं वो आ रही हैं, एकता मालन आ रहे हैं, और विवेकानंद जो फिल्म इंडस्ट्री के वो हैं वो भी आ रहे हैं, प्रीति मौर्य जो हैं फिल्म अभिनेत्री वो भी आ रही हैं, और एक आपके सुशील बाबा हैं। तो ये 4-5 कलाकार हैं, और भी कलाकार हैं जो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, टिकट नहीं उनका मिल पाया है, वो हम नेक्स्ट जब आपसे मिलेंगे तो उनको भी क्लियर कर देंगे। इस कार्यक्रम में कलाकार क्या शिरकत लेके क्या संदेश देना चाहते हैं जिलेवासियों को? देखिए, कलाकार को इसलिए हम लोग बुलाते हैं कि कलाकार से एक सबसे बड़ा मैसेज ये जाता है कि जो असहाय या जो गरीब, जो एक मिडिल क्लास का आदमी या एक अच्छे क्लास का आदमी जो घर में शादी या ब्याह में अपने घर में रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, तो एक गरीब आदमी नहीं कर पाता है, तो उनका एक कहीं ना कहीं एक सपना एक साकार नहीं हो पाता। उस सपने को साकार करने के लिए हम अच्छे अच्छे कलाकार को उनके सामने ला करके एक प्रस्तुति करवाते हैं, जिससे कि एक समाज में ये भी मैसेज आता हो। और बाराती में भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, आपके प्रशासनिक लोग होते हैं, सारे लोग बारात जाते हैं, तो उनको भी अपने आप में लगता है कि हम भी समाज में एक मेरा भी स्थान है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार।